स्वास्थ्य एवं रोग, ये हमारा अध्याय है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ठीक है, आइए बेटा। सो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले इस चैप्टर का हम थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे, फिर उसके बाद रोगों की बात करेंगे और लास्ट में क्विज भी आएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चल, सो ये जो हमारी इकाई जो है जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर आते हैं, मानव स्वास्थ्य रोग है ना, और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ये 3 चैप्टर जो हैं एक इकाई के अंतर आते हैं। और इस इकाई में हम बात करते हैं कि कुल मिलाकर कि कैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं, वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हमको हानि भी पहुंचाते हैं। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं, कैसे पता लगेगा, और अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो क्या लक्षण आ रहे हैं, कौन सा रोग हो रहा है, वो रोग किस सूक्ष्म जीव से हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम रोगों की बात करने वाले हैं और हमें स्वस्थ बनाने के लिए हमारे अंदर एक तंत्र मिलता है जिसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम मेजरली 2 चीजों की बात करेंगे, रोगों की बात करेंगे, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित, है ना। 4 प्रकार के हम रोग देखेंगे, ऐसे रोग जो जीवाणुओं से होते हैं, ऐसे रोग जो विषाणुओं से होते हैं, ऐसे रोग जो कवक से होते हैं, ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ से होते हैं। अब ये प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें आएंगे, तसल्ली रखना। ठीक है, जैसे जैसे आएगा चैप्टर बढ़ेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर भी होते जाएंगे। ठीक है, फिर रोग पढ़ने के बाद में हम बात करेंगे कि भैया इन रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता है या नहीं है, अगर है तो वो क्षमता हमें कौन प्रदान कर रहा है, हमारे अंदर कोई तंत्र है, हमारे अंदर कुछ सैनिक हैं जो लड़ते हैं। हमारा कौन सा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी हमारी, है ना। तो उसकी बात करेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तरफ हम रोग की बात करते हैं और एक तरफ हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कैसे कार्य करता है, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, सो करें स्टार्ट। आइए, सो बेटा सबसे पहले बात आ रही है कि मानव जो है उसमें स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। हमने बोला स्वास्थ्य यानी हेल्थ, इसका मतलब क्या होता है ना। यहां पर अभी मत पढ़ना, सिर्फ मेरी बातों को सुनना। मैंने बोला एक व्यक्ति स्वस्थ है, देखो अच्छा खासा भाग दौड़ रहा है, व्यायाम कर रहा है, बच्चे हंस खेल कूद रहे हैं, है ना। तो बाहर से देखने पर मैं बहुत बढ़िया, देखो हट्टा गट्टा तगड़ा दिखाई दे रहा हूं, हां सर तगड़ा दिखाई दे रहा हूं, है ना, सही दिखाई दे रहा हूं, हां सर। यानी शारीरिक रूप से मैं ठीक दिख रहा हूं, आपको ठीक दिख रहा हूं, हां सर। लेकिन जरा सोचिए, मैं अपने घर जाकर अपनी बीवी से लड़ झगड़ रहा हूं, अपने बच्चों को मार कूट रहा हूं, अपने पड़ोस में जाकर भिड़ रहा हूं, यानी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो स्वस्थ नहीं होना, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है ना। दिखने में बहुत बढ़िया हूं, है ना, लेकिन मानसिक रूप से मेरे अंदर क्या है, कमी है, पहली कंडीशन। तो मानसिक रूप से मुझे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना, तभी मैं क्या कहूंगा कि हां भाई मैं स्वस्थ हूं, पहली चीज। अब मैंने बोला कि मैं मानसिक रूप से बढ़िया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ब्रेन, मेरे शरीर का तंत्रिका तंत्र बढ़िया काम कर रहा है, मैं बिल्कुल ओके हूं, मैं अपनी बीवी के साथ प्यार से रह रहा हूं, अपने बच्चों को लाड़ पुचकार रहा हूं, अपने आस पड़ोस में बढ़िया पड़ोसियों के साथ रह रहा हूं, यानी मानसिक रूप से मैं बिल्कुल ठीक हूं, है ना। लेकिन मेरी हड्डियों में दर्द है, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, और चलते चलते मैं गिर रहा हूं, है, और कुछ थोड़े दिन में मैं कभी मोटा हो जाता हूं, कभी मैं पतला हो जा रहा हूं, सूख जा रहा हूं, यानी शारीरिक रूप से। अब दूसरी कंडीशन में शारीरिक रूप से कैसा हो गया, मैं अस्वस्थ कहलाऊंगा। यानी शारीरिक रूप से भी आपको क्या होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा। फिजिकली भी आप फिट होने चाहिए कि थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़े
और सांस उफने लग गई, सांस उफनने लग गई, सांस लेने में तकलीफ होने लग गई है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे भैया शारीरिक रूप से बीमार है, फिजिकली फिट नहीं है? थोड़ा सा भागा, भागते यानी शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ कमी है, मानसिक रूप से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और तीसरा है सामाजिक। अब मैंने बोला दोस्त मैं ना बिल्कुल बढ़िया था, शारीरिक रूप से हट्टा गट्टा हूं, सीढ़ियां चढ़ लेता हूं, भाग लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक था ना, बढ़िया अपने घर पर बीवी बच्चों के साथ रह रहा हूं, कोई मार कुटाई नहीं कर रहा हूं, है ना, मानसिक रूप से भी ठीक हूं। लेकिन मैं अपने समाज में एडजस्ट नहीं हो रहा। मैं जैसे ही बाहर जाता हूं, कोई मेरे से बात करता है तो मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को नहीं बात करनी तेरे से, है ना, बेकार आदमी है, मैं नहीं कर रहा इससे बात। या अपने आप को ज्यादा सुपीरियर शो करना, अरे मैं तो बहुत अमीर आदमी हूं, है ना, एक गार्ड मिला, उससे लड़ने भिड़ने लग गया, ये तो छोटा आदमी है, समझ रहे हैं? यानी अपने समाज में घुल मिल नहीं रहा हूं, बातें नहीं कर रहा हूं उनसे। होते ना कई लोग आपने देखे होंगे जो आस पड़ोस में किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने समाज में घुल नहीं पाते हैं, अपने समाज के प्रति कुछ क्रिया नहीं दर्शा पाते हैं, ठीक है, यानी वो सामाजिक रूप से अस्वस्थ होते हैं कि ले भाई आज घर में कूड़ा करकट हो गया, चलो सड़क पे डाल देते हैं या पड़ोसी के घर के पास में डाल देते हैं। क्या हुआ? ये सामाजिक रूप से क्या था? मैं अस्वस्थ था। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य की परिभाषा क्या हुई, हेल्थ की डेफिनेशन क्या हुई कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WHO, हमारी एक संस्थान है, हमारी एक संस्था है, हमारी मतलब मनुष्यों की संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोला हमने? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, सर जी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं है कि बाहर से आप अच्छे दिख रहे हो तो आप स्वस्थ कहलाओगे, आपको कोई रोग नहीं है, आपके अंदर कोई रोग नहीं है तो आप स्वस्थ कहलाओगे, नहीं। आप शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से अगर 100% आप इन तीनों बिंदुओं को प्रदर्शित करते हो कि आप सामाजिक रूप से भी बढ़िया हैं, एफिशिएंट हैं, बढ़िया हैं, मानसिक रूप से भी आप ओके हैं, शारीरिक रूप से भी अगर आप ओके हैं, तभी हम बोलेंगे कि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, ठीक है। सिंपल सा था। सर अब नीट में कैसे प्रश्न बन सकते हैं? भाई साहब आज तक तो कोई परिभाषा से ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है, लेकिन छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा जो WHO ने बोली कि स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति नहीं है, कि रोग नहीं है इस व्यक्ति के अंदर तो हमने बोल दिया कि वो स्वस्थ है, ना 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 ना। या देखने में शारीरिक रूप से वो बढ़िया दिख रहा है, तंदुरुस्त दिख रहा है, हट्टा गट्टा दिख रहा है तो वो स्वस्थ है, ना 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 ना। स्वास्थ्य का मतलब है कि पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से इन तीन बिंदुओं को दर्शा रहा है कि वो इन तीन बिंदुओं के अनुसार बिल्कुल ओके है, तब हम बोलेंगे क्या? कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। डन। अब कई बच्चे ना इसमें पता है एक चीज और ऐड कर देते हैं। मैंने पूछा क्या होती है स्वास्थ्य की परिभाषा, एक बच्चे से पूछा, बोला सर जब हम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं, हम मानसिक रूप से तंदुरुस्त हैं, हम सामाजिक रूप से तंदुरुस्त हैं, उसने एक चीज और ऐड करी, क्या? सर हम आर्थिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, यानी पैसा बहुत होना चाहिए तब ही हम स्वस्थ कहलाएंगे। यार ऐसा नहीं है।
जिसके पास पैसा है क्या वो ही स्वस्थ है क्या? नहीं। मेरे पास बहुत पैसा है मान लेते हैं, और एक रिक्शे वाला उसके पास पैसा नहीं है, मेरे को आए दिन बीमारी लग रही है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, रात को जाकर रोटी दाल खा रहा है, कोई रोग नहीं है, मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त है, शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त है, बढ़िया, ओके है, नॉर्मल है। अब बताओ, तो आर्थिक रूप हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम तीन चीजें ऐड करेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। इन तीन बिंदुओं पर अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सही दर्शा रहा है, हम बोलेंगे कि वो क्या है, स्वस्थ है। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? स्वास्थ्य की परिभाषा समझ में आ गई है, हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आ गई कि हेल्थ क्या होता है, कि जब कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली, फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल है, बढ़िया है, तंदुरुस्त है, तो अब हम बोलेंगे कि ही और शी इज हेल्दी पर्सन। डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है, सर रोग क्या होते हैं, यही पूछेंगे ना सर, फिर रोग क्या होते हैं? रोग, अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर कोई शरीर में कमी आ रही है जिसके लक्षण दिखाई दें, तो हम क्या बोलेंगे, इस व्यक्ति में क्या है, रोग है? नहीं, सोचो, रोग का मतलब क्या हो गया? जब शरीर के एक या अधिक अंग या तंत्र कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि भैया हमारा लीवर जो है ना, लीवर, उसमें कोई सूक्ष्म जीव चला गया, हमारे लीवर में मान लेते हैं एक जीव चला गया या कोई कण चला गया, जैसे वायरस चला गया है, और वो वायरस जाकर हमारे लीवर को खराब कर रहा है, तो हमारा एक अंग खराब हो रहा है, और उस अंग के हमारे अंदर बहुत सारे कार्य हैं, हमारे लीवर के 500 से ज्यादा कार्य हैं हमारे लीवर के। याद रखना, हमारा लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, सबसे बड़ा अंग हमारे अंदर कौन है, लीवर है। नहीं, मजाक कर रहा हूं, सबसे बड़ा अंग याद रखना हमारी त्वचा है, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी लीवर। जल्दी से लिख फटाफट, सबसे बड़ा अंग हमारे बॉडी का, ऑर्गन जो है वो कौन है बेटा जी, याद रखना, भूल ना जाइएगा, त्वचा। ये प्रश्न पहले पूछा गया, याद रखना, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब आप लिख सकते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन है बेटा जी, याद रखिएगा आप, कौन, लीवर, यकृत, ठीक है, भूल ना जाइएगा। तो अब जरा सोच, मेरे अंदर एक वायरस आया, ठीक है, उसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस। क्या नाम है? हेपेटाइटिस वायरस। और उस वायरस ने आकर मेरे लीवर को अटैक किया, मतलब संक्रमित किया। अब मेरा जो लीवर जो है, यकृत जो है, ये मेरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसके 500 से भी ज्यादा कार्य है। अब जरा सोच, अगर यकृत, मेरा अंग, मेरा एक ग्रंथि, मेरी एक ग्रंथि अगर खराब हो रही है, मेरे शरीर का एक भाग अगर खराब हो रहा है, तो उसका कार्य प्रभावित नहीं होगा? हाँ सर, कार्य प्रभावित होगा। और अगर कार्य प्रभावित होएगा तो कहीं ना कहीं कुछ विपरीत, कुछ प्रतिकूल लक्षण दिखाई देंगे मेरे अंदर। हाँ सर, यानी जब संक्रमण हुआ, कोई अंदर गया, हमारे शरीर के किसी अंग को, ग्रंथि को, अंग तंत्र को, शरीर के किसी भाग को संक्रमित किया, तो उसके अनुरूप कुछ हमारे शरीर के अंदर कुछ कमी आई। हाँ, हमारे लक्षण जो थे कुछ कम हुए। हाँ, जब लक्षण कम होंगे तो दिखाई भी तो देंगे कि हाँ भैया ये लक्षण हमारे अंदर सही ढंग से प्रकट नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब हमें क्या हो गया है, कि हम स्वस्थ नहीं है, हमें रोग हो गया है। डन। तो रोग की सीधी सी परिभाषा, जब हमारा अंग तंत्र क्या होता है, संक्रामित होता है, तो कुछ लक्षण दर्शाता है, इट मीन्स हम स्वस्थ नहीं है, हमें क्या हो गया है, रोग हो गया है। सिंपल, बोलो, इतनी सी बात है यार। व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या है, रोग क्या है? कि जब हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो नहीं होने चाहिए,
जो नहीं होने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हमें क्या हो गई, डिजीज हो गई। भाई सिंपल सी बात है, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें आए दिन रोज खांसी होती है क्या? नहीं। जुकाम होता है क्या? नहीं। लेकिन जब होता है तो उसके लक्षण नहीं दिखाई देते, नाक से पानी बहने लग जाता है, खांसी आती है, ये क्या है? ये लक्षण है किसके? रोग के। समझ में आ गया? तो रोग की भी बहुत सीधी सी परिभाषा, स्वास्थ्य की बहुत सीधी सी परिभाषा, कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहे हैं? लक्षण प्रकट हो रहे, विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट हो, कुछ चेंज आ रहा है शरीर में, लक्षण पैदा हो रहे हैं, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, हम बोलेंगे उसमें क्या हो गया है? रोग हो गया है। डन, सिंपल। तो दो चीजें हमने देखी, स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है। अब बात आ रही है, रोग कितने प्रकार के होते हैं? सर रोगों को मुख्य रूप से दो समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है संक्रामक और एक है असंक्रामक। संक्रामक को और असंक्रामक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इन्फेक्शियस का मतलब है संक्रामक और नॉन इन्फेक्शियस मतलब असंक्रामक। ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले देखा कि हमारी जो डिजीज जो होती हैं, हमारे जो रोग जो होते हैं, उन रोग को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं, संक्रामक इन्फेक्शियस, असंक्रामक नॉन इन्फेक्शियस। चलो सर, ये तो आपने इंग्लिश में लिख दिया, मीनिंग क्या है? भाई मैं तुमसे एक सीधी सी बात पूछता हूं, बहुत सीधी सी, बहुत सीधी सी। मान लो मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की, रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की, है ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, अब जरा सोचो, मान लो मुझे बीपी की प्रॉब्लम है ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। अब जरा सोचिए, अगर मैं किसी के गले लग जाऊं तो उसको भी बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका भी बीपी लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा अगर मैं किसी से गले मिल लूं या हाथ मिला लूं? नहीं ना। क्या मेरे से रोग फैला दूसरे व्यक्ति में? नहीं ना। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं ट्रांसफर होते, हम सीधा बोलेंगे क्या? असंक्रामक। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब वो स्थानांतरित नहीं होते तो हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस, असंक्रामक। देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, डू नॉट ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब स्थानांतरित नहीं होते रोग तो उनको हम क्या बोलते हैं? असंक्रामक। सर कुछ उदाहरण, एक तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा? बीपी की प्रॉब्लम, रक्तचाप, है ना। दूसरा आप मुझे बताइए, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, एड्स, एक तो मैंने बीपी बोल दिया, एक मैंने बोला क्या, सॉरी एड्स नहीं, कैंसर, माफ करिएगा, कैंसर। किसी व्यक्ति को कैंसर है ना, मान लो फेफड़ों का कैंसर है या त्वचा का कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। ठीक है, तो जरा सोचिए, अच्छा ये कैंसर जो है इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, क्या होता है, सब कुछ आएगा, कैंसर आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो क्या अगर वो दूसरे व्यक्ति को गले मिल लेगा, हाथ मिला लेगा, तो उसको कैंसर हो जाएगा? नहीं, कैंसर नहीं होएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, और सर और कोई रोग? अब मुझे बताइए, किसी को हृदय घात आता है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, बोलिए, आपने नाम सुना है सभी, हार्ट अटैक। ये हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक के बारे में कहां पर? मानव कार्यकी चैप्टर जो है उसमें, परिसंचरण तंत्र वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हार्ट अटैक के बारे में। अभी मुझे बताइए, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, ठीक है, सपोज मेरे को आया, ठीक है, और मैं बच गया, होता है ना, आपने सुना होगा, उसको पहला हार्ट अटैक आया और वो बच गया, है ना। मान लो हार्ट अटैक आया, मैं बच गया। अब बचने के बाद में सोचो, मैं अपने बच्चे को अगर गले मिलूंगा तो मेरे बच्चे को हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? मेरी बीवी को गले मिलूंगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा? अपने पड़ोसी को गले मिलूंगा उसको हार्ट अटैक आ जाएगा? नहीं ना। उसके पास खड़ा होऊंगा उसको हार्ट अटैक आ जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे रोग क्या कहलाएंगे? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं, असंक्रामक। डन। अब मैंने बोला संक्रामक, सीधा सीधा पता लग रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो स्थानांतरित हो जाते हैं। अब आप खुद